सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 19। ओके, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। एंड यहाँ पे क्या दिया है उसे समझते हैं। लिखा है नेम द रीजन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अबाउट इट्स फेस्टिवल हॉलीडेज एंड फन फेयर्स। कहने का अर्थ ये है कि दिए गए पिक्चर के अनुसार हमें यहाँ पे इसके फेस्टिवल्स, हॉलीडेज और फन फेयर्स के बारे में बताना है। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में हमें इसको भी बताना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो लिखा है द पिक्चर गिवन इज द कुंभ मेला हेल्ड इन प्रयागराज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। कहने का अर्थ ये है कि जो दी गई पिक्चर है ना, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुंभ मेला की है। ठीक है, जिसे प्रयागराज के अंदर आयोजित किया गया है। बात करते हैं इसके फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल द मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश इज होली। तो यहाँ पे जो मुख्य त्यौहार है ना वो होली है। ठीक है, और कथक इज अ पॉपुलर डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ का जो लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय जो नृत्य है ना वो कौन सा है, कथक है। और अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर होली के साथ साथ यहाँ पे और सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जस्ट लाइक शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस एंड एक्सेट्रा। ये सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं यहाँ पे होली के अलावा। एंड आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट इन नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्थ इंडिया के फेवरेट फेस्टिवल बोल सकते हो आप, और ये या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, अब फेयर्स की बात करते हैं। तो फेयर्स कुंभ मेला, ठीक है, फेयर्स में हम बात करें तो कुंभ मेला एंड माघ मेला आर फेमस फेयर इन प्रयागराज। कहने का अर्थ ये है कि प्रयागराज में एक तो माघ मेला, दूसरा कुंभ मेला, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सो आई होप पहला वाला आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गया हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ पे लिखा है सम टूरिस्ट हैव कम टू योर स्कूल एंड द मेन ड्रेसेस comprised ऑफ धोती, झब्बो, अ वाइट कैप और तुरबन ऑन द हेड। देखो, कहने का अर्थ ये है कि हमारे स्कूल में ना हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल वगैरह है, वो अलग अलग जगह से आते ही होंगे। ठीक है, तो उनका जो पहनावा होता है ना उसको देख के हम क्या करते हैं, जस्ट पहचानते हैं कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके कपड़ों पहनने के तरीके ही कुछ अलग होते हैं, इस वजह से हर एक स्टेट्स के। एंड आगे दिया स्टूडेंट्स थिंक्स क्यूरियसली अबाउट विच स्टेट द टूरिस्ट कम फ्रॉम। और जस्ट हमें क्या सोचना चाहिए कि वो जो बच्चा है या फिर समझो कि जो भी आया है हमारे स्कूल के अंदर वो कहाँ से बिलोंग करता होगा। एंड थिंक एंड से विच स्टेट दिस इज। ठीक है, और वो कौन से स्टेट से है। ठीक है, एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्लोथ्स, देयर रेसिडेंस एंड देयर लैंग्वेज। देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि हमें किसी भी स्टेट का पहनावा ले लेना है, तो उसी के बारे में हम प्रॉपर चर्चा करना है कि वहाँ पे ना उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वहाँ की हाउसिंग कैसी होगी, वो सारी चीज़ें। ओके, और वहाँ पे क्लोथ्स वगैरह वो किस तरीके से वेयर करते होंगे, मतलब पहनते होंगे। चलिए, तो हम पॉइंट के द्वारा समझते हैं सीधा। तो आप लिखा है द टूरिस्ट हु कम फ्रॉम द स्कूल आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। कहने का अर्थ ये, देखो हम गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात के बारे में हमने बात की गई है। ठीक है, सो इन गुजरात मेंस वियर धोती झब्बो। ठीक है, अगर हम आदमियों की बात करते हैं यहाँ पे तो धोती और झब्बो ये सब पहनते हैं, और हेड पर मतलब है ना ये जो हेड गियर बोलते हैं उसे, वाइट कैप और तुरबन ऑन द हेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, जो पगड़ी बांधते हैं ना तो वाइट कैप और तुरबन पहनते हैं सर के ऊपर। एंड वाइल वुमेन की बात करें तो साड़ी और चनियो। ठीक है, तो ये सब पहनती हैं, और भी एक्सेट्रा में है। अब बात करते हैं हाउसिंग की। तो हाउसिंग यहाँ पे किस प्रकार की होती है, तो इन स्मॉल टाउन एंड सिटीज़ ऑफ गुजरात। ठीक है, देखो स्मॉल टाउन तो हमारे पास क्या है, ये विलेज वगैरह हो जाएंगे, और सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पीपल लिव इन मॉडर्न हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक सीमेंट। जो सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या है, जो उनके घर है वो ब्रिक और सीमेंट से बने होते हैं। और अगर हम विलेजेस की बात करें तो पीपल लिव इन मड ब्रिक्स हाउसेस इन विलेजेस। गाँव के अंदर जो मिट्टी से घर बने होते हैं ना उनके अंदर रहते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम सीधा लैंग्वेजेस की। लैंग्वेज क्या है हमारे पास, द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन गुजरात इज़ गुजराती। कहने का अर्थ ये, गुजरात में जो रहने वाले लोग हैं ना वो प्रॉपर उनकी जो लैंग्वेज है वो गुजराती ही है। ठीक है, सो पीपल स्पीक कच्छ डायलैक्ट इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। जो कच्छ में रहता है वो कच्छ लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, सो आई होप ये दो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको आ गए हों। चलते हम सीधा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया है, पहले मैं जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके,
यहाँ पे लिखा है हमारे पास विच रीजन डज द गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट। ओके, ये जो हमारे पास पिक्चर दी गई है वो कौन से क्षेत्र को दर्शाती है। एंड राइट अबाउट इट्स स्टेपल फूड एंड लैंग्वेज। स्टेपल फूड का मतलब होता है जो रेगुलर जो भोजन होता है ना, उसको बताना है हमें कि ये रेगुलर भोजन कौन सा करते हैं और इनकी लैंग्वेज क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ भारत पुष्कर मेला इन राजस्थान। ओके, सबसे पहले ये जो पिक्चर दी गई है वो पुष्कर मेला की है जो कि राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगर हम फूड की बात करते हैं, मतलब इनके भोजन की, तो द स्टेपल फूड ऑफ पीपल ऑफ राजस्थान इज़ बाजरी एंड दाल बाटी। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे की जो राजस्थान के लोग हैं वो बाजरी एंड दाल बाटी को सबसे ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, एंड मारवाड़ी कचौरी ऑफ राजस्थानी पीपल्स इज़ फेमस फॉर ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट के लिए सबसे ज़्यादा मारवाड़ी कचौड़ी खाते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज की बात करें तो पीपल ऑफ राजस्थान मेनली स्पीक हिंदी लैंग्वेज वाइल मारवाड़ी डायलैक्ट इज स्पोकन इन मारवाड़ी। कहने का अर्थ ये है कि ये जो राजस्थानी लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन मारवाड़ में हमेशा मारवाड़ी ही बोलते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। बात करते हैं हम फोर्थ वाले की। तो नेम द रीजन विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अबाउट इट्स रेसिडेंस एंड स्टेपल फूड। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इस पिक्चर के बारे में बताना है कि कहाँ की है। दूसरी बात, यहाँ पर रेसिडेंस मतलब लोगों के घर किस टाइप के होते हैं, और यहाँ के स्टेपल फूड मतलब सबसे ज़्यादा खाने वाला भोजन क्या है। तो सबसे पहले पिक्चर की बात करें तो द पिक्चर गिवन इज द जगन्नाथ रथ यात्रा हेल्ड इन उड़ीसा। ठीक है, सबसे पहले ये जो पिक्चर दी गई है वो जगन्नाथ रथ यात्रा की है जो कि उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे फूड की बात करते हैं तो पीपल ईट ब्रेड ग्रीन्स वेजिटेबल्स बट अमाउंट ऑफ राइस इन द फूड इज़ हाई। कहने का अर्थ ये रोटी सब्जी, ये साग सब्जी खाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके खाने में ना चावल की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर इनकी घर की बात करें तो इन द स्टेट्स ऑफ द प्लेन रीजन, मतलब ये जो मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास कैसे ये लोग होते हैं कि पीपल लिव इन ब्रिक सीमेंट्स हाउसेस। कहने का मतलब ये पक्के घरों में रहते हैं ये लोग। और वुड एंड बम्बू आर स्पेशली यूज्ड इन द हाउसेस होम्स ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द हिली एरियाज। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर ये लोग वुड और बम्बू मतलब यानी जो झोपड़े में रहते हैं एक तरह के। ठीक है, और रूफ की बात करें तो यहाँ पे स्टीपर्स इन एरियाज विथ हाई रेनफॉल। मतलब ये लोग इस वजह से यहाँ पे क्या है बांस वगैरह के घर में रहते हैं, बिकॉज क्या है यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, उनके झोपड़े गिर जाते हैं, तो मतलब बचे रहें आराम से अपनी सेफ्टी के लिए। कहने का अर्थ ये है। एंड आगे लिखा है कि इन बंगाल अ पुकुर स्मॉल पॉन्ड्स इज कैप्ट एट द बैक ऑफ द हाउसेस। और जो यहाँ पे झोपड़े के घर होते हैं ना, उनके पीछे ये लोग स्मॉल पॉन्ड मतलब छोटा सा एक तालाब जैसा बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ के आंसर थे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे लिखा गया है कि राइट अबाउट द लैंग्वेज फेस्टिवल एंड हॉलीडेज अबाउट द प्लेस रिप्रेजेंटेड इन द गिवन बिलो पिक्चर। तो ये पिक्चर को देख के हमें क्या करना है, इसका डांस बताना है, इनका स्टेट बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है द गिवन पिक्चर सो कथकली डांस एंड विच इज़ अ फेमस डांस ऑफ केरल। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डांस है ये कथकली डांस है और ये केरल यानी केरला के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी पॉपुलर है। इनकी लैंग्वेज की बात की जाए तो द लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ इंडिया इज़ नो एज द द्राविडियन। जो साउथ इंडिया में बोले जाने वाली बोलियाँ हैं उन्हें द्राविडियंस कहा जाता है। अगर इनकी प्रॉपर लैंग्वेज की बात करें तो ये मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, फेस्टिवल की बात करें तो ओनम, क्रिसमस, ईद, शिवरात्रि आर मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरल। तो इनकी जो फेमस फेस्टिवल है या फिर हम बोल सकते हैं पॉपुलर फेस्टिवल, वो ओनम, क्रिसमस, ईद और शिवरात्रि है। ठीक है, सो आई होप आपको 5th वाले का आंसर मिल गया हो। बात करते हैं हम 6 वाले की। तो 6 वाले में हमारे पास दिया क्या है कि नीलम सो टूरिस्ट हु हैड कम टू फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसेस। कहने का मतलब नीलम कुछ टूरिस्ट को विजिट करती है, मतलब देखती है और उनकी ड्रेसेस के द्वारा उससे पहचानने की कोशिश करती है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास दिया है कि डाकोर इन द, जैसे हमारे पास द मैन वियरिंग अ धोती, जो आदमी लोग हैं वो धोती और अंगरखू एंड कलरफुल हेड गियर पहने हुए हैं। ठीक है, तो हमें उनसे पहचान करनी है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर जो वुमेन है वो कलरफुल पेटीकोट विथ लार्ज सर्कमफ्रेंस ब्लाउज रीचिंग अप टू द वेस्ट। ये ना मतलब जो कलाई तक आते हैं, आपने देखा हो ना कि मतलब ना बहुत बड़े बड़े ब्लाउज पहनती हैं जो मतलब ना हाथों तक आते हैं। तो इनको देख कर, इनके जो होलियों को देख के हमें बताना है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड आगे लिखा है
कि एंड एन ओढ़नी ऑन द हेड, ठीक है, जस्ट आपने देखा होगा कि ओढ़नी डाल के रखते हैं लोग, एंड थिंक एंड से ऑफ विच स्टेट वर दीज पीपल एंड स्टेट देयर फेस्टिवल्स एंड ऑल, मतलब फॉल डांसेस। तो कहने का मतलब ये इनके फोक डांसेस भी बताना है, ये फोक है, ठीक है। तो आंसर में हमारे पास है दीज पीपल विल बी फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो पहनावा है ये वहीं का है। इनके फेस्टिवल की बात करें तो राजस्थान होली एंड गंगौर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प, बड़े ही धूमधाम से ये होली और गंगौर मनाते हैं। फोक डांसेस की बात करें तो फोक डांसेस लाइक घूमर, कच्ची ढोड़ी एंड कलबेलिया ऑफ राजस्थान वेरी वेल नो, कहने का मतलब ये है कि ये 3 तरह के डांस है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। ओके, सो आई होप आपको 6 वाले का आंसर भी प्रॉपर तरीके से मिल गया हो। 7वें की बात करते हैं। सो द चाइल्ड ऑफ राजस्थान केम टू विजिट स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे हैं, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी को विजिट करने आते हैं। अब दे सो सम पीपल्स टेकिंग स्नैक्स इन द गार्डन, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि अब कैसे देख रहे हैं, देखो मैं इसकी बात करते हो, देयर वर गांठिया, थेपला एंड सुखड़ी इन द लंच बॉक्स, ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट्स दे बिलोंग्स टू थिंक एंड से। तो यहाँ पे क्या है, ये जो गांठिया, थेपला और सुखड़ी, इनको देख के बताना है कि ये खाना है ना कौन से, ये खाना किस प्रकार का है और कहाँ पे खाया जाता है, ठीक है। तो देखो वो बच्चे राजस्थान से आए हैं और वो ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो कि गुजरात के हैं, तो यहाँ पे लिखा है दीज पीपल विल बी फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, तो ऐसे जो लोग हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही गांठिया, थेपला और ये सुखड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं 8th वाले की। तो अ न्यू टीचर कम टू योर स्कूल, एक कोई नई टीचर है वो आपकी स्कूल में आई है, एंड सी कन्वर्स्ड इन मराठी ऑन द फोन ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के दौरान वो फ़ोन पर मराठी लैंग्वेज में बात कर रही है, एंड थिंक एंड राइट फ्रॉम विच स्टेट्स डज सी बिलोंग टू, और ये अब हमें ये पहचानना है, इसकी मतलब लैंग्वेज को देख के ये बताना है कि कहाँ से बिलोंग करती होगी, एंड विच फेस्टिवल सेलिब्रेट विथ ग्रेट पॉम्प इन द स्टेट, कहने का मतलब ये, और ये कौन सा फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरीके से मनाते होंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ही माइट हैव कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये मतलब महाराष्ट्र आए हुए हैं, क्योंकि देखो मराठी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, तो ये मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं। फेस्टिवल की बात करें तो द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट ग्रैंडली इन महाराष्ट्र, मतलब सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाने वाला जो वहाँ पे त्यौहार है वो गणेश चतुर्थी है, ठीक है, इसी को सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। सो बनाते तो सभी हैं लेकिन इसको ज़्यादा मानते हैं वहाँ पे गणेश चतुर्थी को। ओके, सो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए हों, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप है ना कमेंट कर दीजिए, तो मैं जल्दी से जल्दी उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूँ, ठीक है। और मैंने मैथ्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ की है, सो आप नोटिस करते रहना कि मैंने जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।